देखो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आई वांट यू टू नो कि देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है ना, जी इसकी वैल्यू होती है अपना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जी पता है ना, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद अपना पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कोई भी चीज़ की उसकी वैल्यू होती है mgh, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, और ये जी में यहाँ पे इसका मतलब यही है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसकी वैल्यू होती है हाफ इंटू mv², वेयर m इज़ मास एंड v इज़ वेलोसिटी। ठीक है, तो बस ये तीन चीज़ पता है। अब देखो, अब मैं तुमको इन सबका मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होती है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो समझो एक स्टेट ऑफ रेस्ट में है। ठीक है, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, समझो कोई एक बैट है। ठीक है, ये समझो ये एक बैट है। ठीक है, और ये एक बैट कोई भी एक ज़मीन पे ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जब ऐसे स्टेशनरी होती है ना, जो ऐसी बस रखी होती है कोई भी जगह पे, तो उसके पास है ना एक एनर्जी होती है। मतलब कोई चीज़ बैठे बैठे भी एक एनर्जी पोजेस करती है अपने अंदर, और उस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक साइंटिफिक टर्म होता है बेसिकली, मतलब एक एनर्जी का। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी मतलब जो बॉडी रहती है, ठीक है, वो रेस्ट पे होती है, तो उसके पास एक एनर्जी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और जब वही बॉडी मूव करने लगती है ना, जब वो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं होती है, ठीक है, मतलब जब वो कोई भी एक ऐसी नॉर्मल जगह पे नहीं रहती है एंड वो मूव करने लगती है, तब वो एक एनर्जी पोजेस करती है जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो कोई भी बॉडी जब वो नॉर्मली रखी रहती है तब वो उसके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी, एंड जब वो बॉडी मूव करने लगती है तब उसके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और थोड़ी बहुत पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो अब यहीं से हम लोग का एक क्वेश्चन आता है। देखो, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो 20 kgs का है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kgs। ठीक है, विच इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 6 मीटर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे देखो, ठीक है, विच इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम दी हाइट ऑफ 6 मीटर एंड काइनेटिक एनर्जी शो डेट दी पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉन्स्टेंट व्हेन इट रीचेस टू 3 मीटर। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे एक बॉल है। ठीक है, ये बॉल है। ठीक है, अब मैं तुमको एक बताता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे ये बॉल है। ठीक है, तो अब ये जो बॉल है ना, यहाँ पे हम लोग ने इस बॉल को हम लोग ने फेंका है 6 मीटर की हाइट से। ठीक है, समझो ये नीचे वाली पूरी ग्राउंड है। ठीक है, ये ग्राउंड से क्यों 6 मीटर ऊपर से हम लोग ने इस बॉल को नीचे फेंका। ठीक है, अब हम लोग ने नीचे फेंका तो एग्जैक्टली 6 मीटर का ये ग्राउंड है। ठीक है, तो नीचे फेंकने के 3 मीटर्स बाद, मतलब एग्जैक्टली मिड पे, ठीक है, जब मिड पे बॉल पहुँचेगी तब उसकी जो तब वो जो है क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जो वो पोजेस करेगी, और जब वो ऊपर रहेगी तब वो टाइम पे भी वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करेगी। तो जब वो यहाँ पे पोजेस करेगी और वो यहाँ पे पोजेस करेगी, तो वो दोनों भी सेम होगी, वो दोनों भी कांस्टेंट होगी। हम लोग को बस ये प्रूफ करना है, मतलब उन दोनों का जो भी सम होएगा ना वो कांस्टेंट होएगा। अब बेसिकली इसमें बोलना क्या चाह रहे हैं ना वो, कि देखो, अब जब वो ऊपर है, ठीक है, वो नॉर्मल ऊपर वो रेस्ट में है। ठीक है, ऊपर वो कहीं भी बस ऊपर उसको पकड़ के रखे। तो मैंने बताया था ना कि जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो रखा हुआ है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, एंड जब वो ऑब्जेक्ट मूव करता है तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। पर जब ऑब्जेक्ट सिर्फ रखा हुआ होता है ना नॉर्मली, तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो होती है, पर काइनेटिक एनर्जी, जब ऑब्जेक्ट रखा रहता है ना तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है बट काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ये पता है काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे नहीं है बट पोटेंशियल एनर्जी है। और जब ये ऑब्जेक्ट पूरा मूव करके यहाँ तक बीच में आ जाएगा ना, तब यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और थोड़ी बहुत पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो हम लोग को बेसिकली यही बताना है कि जब ऑब्जेक्ट नॉर्मली रखा हुआ है तो यहाँ पे इसके पास जितनी भी टोटल एनर्जी है, ठीक है, डेट इज़ इक्वल टू, और मतलब जो यहाँ पे जितनी टोटल एनर्जी रहेगी, और यहाँ पे जब वो पूरा मूव करके 3 मीटर्स के नीचे तक जा चुका होगा, यहाँ पे जब जो उसके पास जो इसकी टोटल एनर्जी होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो दोनों भी इक्वल होगी। यहाँ पे जब बॉल रखा है तो उसके पास जो टोटल एनर्जी, और हाँ यहाँ पे भी एक और फॉर्मूला, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो टोटल एनर्जी होती है एक बॉडी की, कोई भी एक टाइम पे, वो उस टाइम पे उस बॉडी के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है, उन दोनों की भी इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को यही बताना है कि जो बॉल है इसकी जो टोटल एनर्जी यहाँ पे जब वो स्टेट ऑफ रेस्ट में था, पहले जब उसको फेंके हम लोग ने, तब वो नॉर्मली रखा हुआ था, तब वो टाइम पे उसकी जितनी टोटल एनर्जी थी वो इक्वल होगी जब वो बॉल एग्जैक्टली मिड पे पहुँच गया। ठीक है, तो बस हम लोग इसको कैसे इक्वल बताएंगे, बस बता देंगे यहाँ पे जितनी भी इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है वो कैलकुलेट कर लेंगे, उसका एडिशन कर देंगे, और फिर जब वो यहाँ पे पहुँचा तब यहाँ पे उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी थी ये कैलकुलेट कर लेंगे और इसको इक्वल कर देंगे। फिर इन दोनों का इक्वल निकाल के इन दोनों को इक्वल दिखा देंगे, और अगर इक्वल आई तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है, यहाँ पे टोटल एनर्जी जितनी है वो इक्वल हो गई, क्योंकि यहाँ पे जब बॉल यहाँ पे रेस्ट पे था
तब यहाँ रेस्ट पे उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी थी और कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे। फिर जब ये बॉल यहाँ पे पहुँचा तब इसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी और कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी। तो अगर ये दोनों भी मतलब दोनों का भी एडिशन करके हम लोग को सेम आंसर आया तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो दोनों भी आंसर इक्वल है और वो उसका समीशन जो है तो मतलब कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। तब हम लोग वही करते हैं। देखो तो हम लोग को पहले गिवन में क्या क्या है, कोई भी न्यूमेरिकल को ऐसे ही स्टार्ट करने का, ठीक है। तो गिवन में मास हम लोग को बॉडी का दिया हुआ है, वो ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है कितना है 2 kg 20 kg, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो तो हम लोग को पता ही, मैंने बताया था, ठीक है। अब इनिशियल हाइट जो सबसे पहली हाइट थी इसकी, ठीक है, यहाँ से जब हम लोग ने फेंके थे वो इसकी थी 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर, ठीक है। और जो टारगेट हाइट है मतलब जो मेन जिसकी मतलब जो सेकंड हाइट हम लोग को जिसके लिए कैलकुलेट करना है वो एक्जैक्टली मिड पे थी, ठीक है। तो वो कितनी थी 3 मीटर, ठीक है। अब देखो अब हम लोग को पहले जब बॉल एकदम एक रेस्ट पे रखा हुआ था, ठीक है, तब के लिए हम लोग को पहले एनर्जी कैलकुलेट करना है। फिर जब यहाँ पे आया था बॉल इसकी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को इक्वल बता देंगे और हम लोग का क्वेश्चन हो गया, हम लोग का प्रूफ हो गया कि दोनों भी इक्वल है, ठीक है। मतलब बॉल की एनर्जी यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल रहेगी। तो पहले हम लोग जब बॉल ऊपर रखा था उसकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी एट इनिशियल स्टेट, तो जब बॉल ऊपर रखा था तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी mgh, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है ना, मैंने यहाँ पे बताया था, पोटेंशियल एनर्जी mgh से कैलकुलेट करते हैं। तो मास हम लोग का कितना था 20 kg था, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 यहाँ पे मैंने बताया था। और जो हाइट है यहाँ पर वो हाइट कितनी है, फर्स्ट इनिशियल हाइट हम लोग की सबसे जब ऊपर बॉल रखा हुआ था, यहाँ पे देखो यहाँ पे जब रखा हुआ था बॉल तो इसकी कितनी थी 6 मीटर थी ना, 6 मीटर के ऊपर रखा हुआ था। तो बस वहीं यहाँ पे 6 डाल देंगे और फिर इसका हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे इन तीनों को मल्टीप्लाई करके तो आंसर आएगा 1176 और ये इसकी यूनिट मेंशन कर देना जूल्स, ठीक है, 1176 जूल्स, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ mv², ठीक है। जब बॉल यहाँ पे ऊपर रखा हुआ है तो यहाँ पे हाफ, फिर m इसका होएगा 20 kg जितना हम लोग का दिया हुआ था, और v, अब ये देखो अब ये चीज़ सुनो, ठीक है, v मतलब वेलोसिटी, जब बॉल ऊपर रखा हुआ था, ठीक है, एक सेकंड, हाँ। तो अब जब बॉल यहाँ पे ऊपर रखा हुआ था तब जब ये तो नॉर्मली बस इसको पकड़ के रखा था ना, बॉल को नॉर्मली एक जगह रखा हुआ था तो ऑब्वियसली इसकी कोई वेलोसिटी तो होगी नहीं, क्योंकि इसको पकड़ के रखा था, वो कुछ मूव ही नहीं कर रहा था, तो ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी कैसे होगी, तो जीरो होगी। तब देखो यहाँ पे इंटू जीरो का स्क्वायर, ठीक है, और कोई भी चीज़ मल्टीप्लाइड बाई जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से समझा मैंने जो बोला था ना कि जब कोई भी बॉल रेस्ट पे रखा होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है कि रेस्ट पे होता है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो होती है पर उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है जब कोई भी बॉडी मूव कर रही होती है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। पर अगर कोई भी बॉडी ऐसे लाइक नॉर्मली रखी हुई होगी तब तो ऑब्वियसली उसके पास कोई भी एनर्जी या कुछ नहीं होता है ना, तो इसके लिए हम लोग मतलब कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि कोई भी जो बॉडी रेस्ट पे रखी हुई है उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, जब वो बॉडी मूव करने लगती है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने वो प्रूफ भी कर दिया, हाफ mv², तो यहाँ पे मास तो है बट वेलोसिटी इसकी कोई है ही नहीं क्योंकि वो रखी हुई थी, तो इसके लिए जीरो करके 0 जूल, ठीक है, बस। बट यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, इसके लिए हम लोग ने एक सेकंड, हाँ, इसके लिए हम लोग ने क्या बोल दिया कि ये Pe इज इक्वल्स टू mgh, और यहाँ पे हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिया क्योंकि इसे बस पोटेंशियल एनर्जी ऊपर रखी है तो रखी हुई होगी, बट काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। बट टोटल एनर्जी का हम लोग का फॉर्मूला क्या था कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू दैट। तो अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो हम लोग की ऑब्वियसली जीरो आ गई और पोटेंशियल एनर्जी अपनी ये थी 1176 थी। तो यहाँ पे जब बॉल ऊपर रखी हुई थी तब इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो गई 1176 जूल्स, ठीक है। अब देखो अरे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है बट चलो ठीक है कोई बात नहीं, हाँ। तो अब देखो अब एनर्जी एट इंटरमीडिएट हाइट, ठीक है। अब हम लोग ने जब बॉल यहाँ पे रखी हुई थी तब उसकी हाइट कैलकुलेट कर लिया, अब जब बॉल नीचे आ गई तब यहाँ पे उसकी हाइट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तब यहाँ पे उसकी हाइट कैसे आएगी, पहले देखो, पहले हम लोग को है ना यहाँ पे अगर इसकी हाइट कैलकुलेट करना है ना तो अब यहाँ पे ऑब्वियसली इसके पास हम लोग को काइनेटिक एनर्जी का भी, अब यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी रहेगी ना, तो यहाँ के लिए हम लोग को काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो बट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², ठीक है। तो और बाकी सब चीज़ें तो हम लोग के पास, हम लोग के पास v नहीं है, और हम लोग को v तो निकालना ही रहेगा ना, देख वेलोसिटी तो चाहिए रहेगा ना अगर ये कैलकुलेट करना है। तो हम लोग पहले इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे जब बॉल यहाँ पे रहेगा, तब वेलोसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो फॉर्मूला पता है ना, v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as। अब यहाँ पे और क्या बोलते हैं काइनेमेटिक्स में, मतलब ये फिजिक्स में a और g इक्वल ही होता है, ठीक है। बस अभी तुम लोग इतना समझो कि a और g इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे v² इज इक्वल्स टू 2gs, ठीक है। और ऐसा क्या हो गया, यहाँ पे ऐसा हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब बॉल यहाँ पे था, ठीक है, पहले 6 मीटर पे था, ऊपर रखा हुआ था, फिर वो गिर के नीचे 3 मीटर पे आया और हम लोग एग्जैक्टली वो 3 मीटर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो
तो जो एस होता है ना, एस का मतलब यही होता है कि बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करी। तो यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहले 6 मीटर पे रखी थी, फिर वो नीचे गिर के 3 मीटर पे आ गई। तो 6 माइनस 3 अभी कितने पे है वो, एक्जैक्टली 3 मीटर पे। तो ये एस का मतलब वही होता है कि बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करी, और वो तो यहाँ पे हम लोग को दिख ही रहा है कि 6 से गिर के 3 पे आ गई बॉडी। तो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट हो गया एस इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3 मीटर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगा के हम लोग वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2GS कैलकुलेट कर लेंगे। तो यू मतलब यू यहाँ पे होता है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब कोई भी जब बॉडी एकदम रेस्ट पे होती है ना, जब वो स्टार्ट करती है तब उसका वेलोसिटी होती है इनिशियल। ठीक है, मतलब यू होती है। अब यहाँ पे तो ऑब्वियसली बॉडी नीचे गिर के आ चुकी है, और इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब एकदम बॉडी जब लाइक मूव करना स्टार्ट करती है तो ऑब्वियसली वो तो जीरो ही रहेगी ना, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी वो गिर के नीचे आ चुकी है, और जब ऊपर जीरो थी मतलब ऊपर जब रेस्ट पे थी तब तो उसकी जीरो ही थी, तो यहाँ पे जीरो हो गया। ठीक है, और +2 इंटू जी अपना हो गया 9.8 बताया था, और एस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हम लोग ने निकाले थे इंटू 3, तो वी स्क्वायर अपना आ गया 58.8। ठीक है, अब देखो हम लोग को अब वी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग डायरेक्टली अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो बॉल का मास अपना 20 था, g 9.8 थी, और h यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे h 3 होएगा। ठीक है, h मतलब हाइट, तो यहाँ पे हाइट कितनी है, यहाँ पे ना बॉल, तो यहाँ पे हाइट 3 मीटर रहेगी ऑब्वियसली। यहाँ पे 6 मीटर थी, क्योंकि क्यों वो ऊपर था पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक उसकी हाइट यहाँ पे 6 मीटर थी। बट यहाँ पे हम लोग इसके लिए कैलकुलेट करें तो यहाँ पे इसकी हाइट 3 मीटर रहेगी। और ये देखो 220 इंटू 9.8 इंटू 3 इज इक्वल टू 588। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई करेंगे, तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ और एम स्क्वायर 20, और अपना वी हो गया यहाँ पे जो हम लोग ने नीचे इधर कैलकुलेट किया, वी कितने, वी स्क्वायर कितना था 558.8, वी स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया था ना, तो 58.8 था, और यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर ही डालना होता है, तो वी स्क्वायर अपना आ गया 58.8, और 58.8 फिर हम लोग ये अपना कैलकुलेट कर लेंगे 588 प्लस जूल्स हो जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे टोटल एनर्जी हम लोग इसके लिए, जब बॉल यहाँ पे था हम लोग टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं ना, तो टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और जो हम लोग का टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और डेट इज 588 प्लस 588, और हम लोग का फिर टोटल आंसर आ गया 1176। तो अब ये देखो, तो अब ये हम लोग का 1176 हो गया। ठीक है, अब ये 1176 हो गया, और हम लोग का किधर गया, हाँ ये 1176 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो टोटल एनर्जी थी वो 1176 है, और इसकी जो टोटल एनर्जी आई वो 1176 है। तो मतलब जब बॉल इधर पे थी और हम लोग ने यहाँ पे उसके लिए कैलकुलेट किया उसकी टोटल एनर्जी, तो वो क्या आई थी 1176, और जब बॉल गिर के इधर आ गई, ठीक है इधर आ गई, उसके लिए हम लोग ने उसकी टोटल एनर्जी कैलकुलेट किया, वो भी आई 116। ठीक है, तो ये 116 इक्वल प्रूव हो गया, और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ कांस्टेंट, मतलब दोनों की भी एनर्जी जब बॉल यहाँ पे थी और यहाँ पे थी तो उन दोनों भी टाइम पे उसकी एनर्जी कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो अभी या आई गेस मतलब पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा तो